Hello students, welcome to the class of biology. In this class we are going to discuss regarding the infectious and non-infectious causes of disease. In last lecture I have told you regarding the general causes of disease. मैंने आपको कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बताए थे. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि वो फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाहरी रीजंस की वजह से बीमारियां होती हैं, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स बताए थे जैसे कि वीक इम्यूनिटी, एबनॉर्मल ऑर्गन फंक्शनिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. राइट. इस लेक्चर के अंदर हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे, इन्फेक्शियस कॉजेज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. राइट. तो सबसे पहले ये टर्म क्लियर होना ज़रूरी है, ये वर्ड क्लियर होना ज़रूरी है कि इन्फेक्शियस होता क्या है. ओके. इन्फेक्शियस यानी कि ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है. राइट. और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ये डिजीज़ कम्युनिटी को अफेक्ट करती हैं, कम्युनिटी लेवल पर होती हैं, पब्लिक लेवल पर होती हैं. राइट. और ये डिज़ीज़ जो होती हैं ये इमीडिएटली कॉज होती हैं, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ये कॉज हो रही हैं, ये इमीडिएट कॉजेज़ होती हैं. और इनके एक टाइप नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं. ग्रुप ऑफ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कॉज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, और उस ग्रुप को बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स. ठीक है. इन्फेक्शियस एजेंट्स, वो चीज़ जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट. और वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप जिनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स. और ये इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं. आई थिंक यू गॉट इट. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ. अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये तो हमारी बुक में डिस्क्राइब भी नहीं, क्योंकि हमारी जो बुक पब्लिश हुई है वो पहले पब्लिश हुई है ना. कोरोना वायरस राइट नाउ इट इज़ स्प्रेडिंग. तो ये कैसे हो रहा है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है इंडिया के अंदर. कम्युनिटी स्प्रेड मतलब कम्युनिटी, पब्लिक में ये पहुंच गया है, बहुत सारे लोगों को हो गया है. हमको पता भी नहीं है कि हम किसी इंसान से मिल रहे हैं उसको कोरोना है या नहीं है. ठीक है. उसको कोरोना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर हम उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमको भी कोरोना हो जाएगा. राइट. तो कोरोना क्या है? एक वायरस है, कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस की वजह से बीमारी हमको हो रही है. तो ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है. राइट. आपको क्लियर हो गया होगा. मैं अगले स्लाइड में आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी. राइट. जैसे एक इन जनरल कोल्ड है, कोल्ड एक हम छींक मारते हैं, हमारी ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे पर्सन तक पहुंच रही हैं, वो इनहेल कर लेता है तो उसको भी कोल्ड हो जाएगा. सिंपल एग्जाम्पल. दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जिनको कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं. नॉन कम्युनिकेबल जो कि एक दूसरे से नहीं होती हैं. ये डिज़ीज़ वो होती हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है. मैंने आपको कल दो तरह के फैक्टर बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई. तो अब सनलाइट है ना. सनलाइट सबके ऊपर पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा पड़ रही है, किसी के ऊपर कम पड़ रही है. लेकिन हो सकता है कि एक इंसान तो पूरे के पूरे टाइम सनलाइट में रहे और एक इंसान सनलाइट में ना निकले. ये डिफरेंस हो सकता है, ये सनलाइट में ना निकले. तो वो इंसान जो सनलाइट के बिल्कुल प्रोन है, इसकी स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ये कोई प्रिकॉशंस बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, तो इसको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हो सकता है इसको स्किन कैंसर भी हो जाए. तो अगर ये इंसान इससे मिलने पहुंचता है तो इसको कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. राइट. हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई इंसान है,
कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है, एक्सरसाइज अगर नहीं करेगा तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वेट इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम किसी हाइपरटेंशन के पेशेंट के पास जाते हैं तो ज़रूरी थोड़ा ही ना कि हमको भी हाइपरटेंशन हो जाए। भाई क्यों होगा हमको हाइपरटेंशन, हमको तो नहीं होगा, राइट। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब हमको ज़रूर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी हाइपरटेंशन के पेशेंट से मिलते हैं तो हमको हाइपरटेंशन हो जाए। क्लियर हो रहा होगा ना आपको। और अगली स्लाइड में मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करके ये चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स से पहले मैं आपको कुछ पैप्टिक अल्सर के बारे में बता देती हूँ। पैप्टिक अल्सर्स, ये अल्सर्स जो छाले जिनको बोलते हैं, आपके माउथ्स में भी हो जाते हैं, रेड रेड घाव की तरह। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, दो सिर्फ इनका यहाँ पे आपको नेम यहाँ पे लर्न करना है कि दो ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने बैक्टीरियम को डिस्कवर करा था, राइट। उस बैक्टीरियम का नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस बैक्टीरियम को इन्होंने डिस्कवर किया था और ये पता लगाया था कि ये पैप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साइंटिस्ट के नेम क्या थे, रॉबर्ट वेरन, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नेम था बेरली मार्शल, ये साइंटिस्ट के नेम थे और इस डिस्कवरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी एग्जाम्स में, हालांकि ये नहीं पूछा जाता बट आपको क्लियर है होना ज़रूरी है अगर नीट एग्जाम में आगे चल के पूछ लिया जाए तो, राइट। आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्लियर होगी। अभी मैं आगे स्लाइड में आपको विद एग्जाम्पल क्लियर करने वाली हूँ, राइट। तो वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड राइट नाउ। Students, we are talking about infectious and non-infectious disease. You should be clear कि infectious disease क्या होती है और non-infectious disease क्या होती है। infectious disease वो disease होती हैं जिनको communicable disease भी बोलते हैं। इन disease का दूसरा नाम communicable disease भी है और communicable disease इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये communication से होती हैं। कम्युनिकेशन यानी कि कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट से। और ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन अगर दूसरे नॉर्मल पर्सन से कांटेक्ट करेगा तो डिजीज स्प्रेड हो जाएगी, नो नेवर। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड यानी कि वो इंसान जिसको डिजीज़ हो रखी है, जो डिजीज्ड है, जो बीमार है, अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आ जाएगा किसी भी तरीके से, डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि टच करने से, है ना, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि उसकी कोई चीज़ अगर हमने यूज़ कर ली है तो उस वजह से, ठीक है। इस तरह के डिजीज़ को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं हम लोग उससे नहीं पास ऑन होती हैं। अगर किसी पर्सन को बीमारी हो रखी है, हम उसके पास बैठते हैं, हम उसको टच करते हैं, हम उसके साथ खाना खा रहे हैं, तो हमको वो बीमारी नहीं हो रही है, वो बीमारी सिर्फ उस पर्सन को ही रहेगी। दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो पैथोजेंस से कॉज होती हैं। पैथोजेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस यानी कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, जस्ट सिंपल। उसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, राइट। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं ये वो डिजीज़ होती हैं जो पैथोजेंस से कॉज होती हैं, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से कम कॉज होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स से ज़्यादा कॉज होने के इनके चांसेस होते हैं। ये डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स रिलेटेड होती हैं, मतलब जीन में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका एग्जाम्पल था कैंसर, जीन में डिफेक्ट की वजह से। और एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एनवायरनमेंट में क्या, एनवायरनमेंट में जैसे यूवी रेज़ हैं, सन रेज़ आजकल हम लोगों की स्किन तक डायरेक्ट पहुंचती हैं तो स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं।
स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, या अगर लाइफ स्टाइल यानी कि अगर कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो एक्सरसाइज नहीं करेगा और वो अच्छी डाइट लेगा, या फिर वो अपनी डाइट में ज़्यादा कैलोरीज लेगा, फैट्स लेगा, तो क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज होगा, है ना। वेट इंक्रीज होने की वजह से उसको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अटैक आ सकता है, राइट। तो इस तरह की बीमारी जो है एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। अगर किसी पर्सन को अटैक आया है, हार्ट अटैक अगर किसी को आया है, तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि उससे मिलने जो भी जाएगा उसको भी आ जाएगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, राइट। इन्फेक्शियस डिजीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट से होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट से नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के? एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हर्पीज़, मीजल्स। कोल्ड आप सब जानते हो, ज़ुकाम। इन्फ्लुएंजा, इस इन्फ्लुएंजा वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम पे अटैक होता है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, थ्रोट में परेशानी होती है, नोज़ में परेशानी होती है, राइट। ये प्रेग्नेंट वीमेन को और चिल्ड्रन को ज़्यादा होने के इसके चांसेस रहते हैं। मीजल्स होती है, खसरा। चिकन पॉक्स भी आप सबको पता है, दाने हो जाते हैं स्किन के ऊपर, हर्पीज़ भी वैसे ही है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो होती हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, स्किन डिजीज़ हो गई, है ना, स्किन के ऊपर जो डिजीज़ है हमारी, राइट। और हो गई यहाँ पे हमारी हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया ये वो डिसऑर्डर होता है ब्लड के अंदर, ब्लड की जो शेप होती है, नहीं सॉरी ब्लड की शेप सिकल सेल एनीमिया के अंदर चेंज होती है, हीमोफीलिया के अंदर चेंज नहीं होती। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि अगर कहीं छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप क्लास +2 के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी है कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट डिजीज़, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कैंसर है, तो ये सारी की सारी डिजीज़ जो हैं ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। आई होप कि आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसको आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी आप पिक्स देखिए, राइट। देखिए यहाँ पे ये जो डिजीज़ है सारी, ये डिजीज़ हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। चिकन पॉक्स हो गया, लिम्फ डिजीज़ हो, लाइम डिजीज़ हो गया, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ को बोलेंगे। नेक्स्ट जो ये स्लाइड है ये है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जो एक दूसरे से नहीं होती हैं, चाहे हम पर्सन के कांटेक्ट में आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, लंग डिजीज़ हो गई क्रॉनिक, ठीक है। फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से ये हो सकती हैं। अल्कोहल अब्यूज़ मतलब ड्रिंक लेने से, अल्कोहल लेने से, शराब जिसको बोलते हैं वो लेने की वजह से हो सकती हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकती है, राइट। टोबैको को लेने की वजह से हो सकती हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट, तो इस वजह से ये हो सकती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?